बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट नंबर हमें एक MCQ दिया है कि 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसका क्या आंसर आएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने इस होल स्क्वायर को नहीं छेड़ना, आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, मैं इस तरह कर सकता हूँ ना कि 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा के साथ मैं क्या कर लेता हूँ, 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ। देखिए जब ये कैंसिल हो जाएगा, इससे वापस से ऊपर वाला स्टेटमेंट आ सकता है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 2 आयोटा में 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 1 प्लस आयोटा में मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 1 माइनस आयोटा के साथ। बाकी ये होल स्क्वायर जो है ये अपनी जगह पर आ जाएगा। सही है ना। सो 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर इससे आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट। इसमें क्या है, इमेजनरी पार्ट सर इसमें 1 है, आयोटा के साथ जो होते हैं वो इमेजनरी पार्ट कहलाता है। तो इसमें 1 है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 2 आयोटा माइनस 2 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो वो माइनस इस बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा प्लस, तो +2 बन जाएगा। क्लियर है ना। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में देख ले, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से क्या आ रहे, 2 आ रहे, 1 प्लस 1 से आ रहे 2, तो ये बन जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। इसको थोड़ा आप अरेंज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 को पहले लिख ले, 2 आयोटा को बाद में लिख ले, और ये होल स्क्वायर है तो हम अलग अलग स्क्वायर ले सकते हैं। न्यूमरेटर पर अलग स्क्वायर ले ले, डिनोमिनेटर पर आप अलग स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर न्यूमरेटर में देखा जाए तो फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ना ए स्क्वायर, यानी रियल ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, 2 आयोटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी हो जाएगा। क्लियर है। डिवाइड बाय, और डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल होता है, तो इससे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो वो माइनस इस बाहर वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर -4 आ जाएगा, -4 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाय 4। तो क्या इसमें कैंसलेशन हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, +4 -4 के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या रह जाएगा 8 आयोटा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। इसमें फिर कैंसलेशन हो रही है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा। तो ऑप्शंस में अगर आप देख ले तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है, 2 आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गई। अच्छा जी, सेकेंड नंबर MCQ में कह रहे कि डिवाइड 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा, कि इसको आप सॉल्व कर ले। तो हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है, यानी Z1 डिवाइड बाई Z2 हमें दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो वही हम कंजुगेट लेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका कंजुगेट लेते हैं ना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर ले, और 4 प्लस 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले, ठीक है। अब क्या करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो ये मैंने लिख लिया ब्रैकेट फॉर्म में कि 5 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। तो आपने इस 5 को लेना है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 आयोटा को लेना है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है। तो अगर इन दोनों में देखा जाए, रियल पार्ट 4 है, इमेजनरी पार्ट -3 है, चाहे आप -3 लेना चाहते हैं या +3 लेना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि वैसे भी ऊपर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर की वजह से अगर माइनस साइन भी हो वो ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 5 4 ज़ा 20 5 3 ज़ा 15 आयोटा, तो देख ले आ जाएगा। 2 आयोटा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 ज़ा 8 आयोटा आ जाएगा, और 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड बाई 4 4 ज़ा 16 आ रहे, 3 3 ज़ा 9 आ रहे।
अब 20 अपनी जगह पर आ जाएगा 15 आयोटा और 8 आयोटा से 23 आयोटा आ रहे। अब यहाँ पर 6 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, सो प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा -6, ठीक है। डिवाइड बाई 16 + 9 से आ रहे 25। तो इसको हम थोड़ा मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 20 से 6 को अगर हम माइनस कर ले तो ये बराबर है 14 प्लस 23 आयोटा डिवाइड बाई 25। तो इसको थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं कि 14 के साथ हम अलग 25 लिख देते हैं, प्लस 23 के साथ हम भी अलग 25 लिख देते हैं और आयोटा इसके साथ आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 14 डिवाइड बाई 25 प्लस 23 आयोटा डिवाइड बाई 25। तो अगर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही है। अच्छा जी, थर्ड नंबर एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि आयोटा पावर 57 प्लस आयोटा पावर प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा पावर 25 व्हेन सिंप्लीफाइड हैज द वैल्यू। कह रहे हैं कि हमने आपको आयोटा के कुछ पावर्स दिए हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी और आपको ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले आपने करना यह है, मैंने पहले ही बताया था कि आयोटा का जो भी पावर आ जाए आपने कोशिश ये करनी है कि इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब यहाँ पर जो पावर दिया है वो आयोटा पावर 57 है और 2 के टेबल में 57 नहीं आता, तो पहले इस पावर को हम इवन बनाएंगे तब वो हम पावर 2 में या पावर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आयोटा पावर 57 के बजाय मैं लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा पावर 56 प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा पावर 25 के बजाय मैं लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा पावर 24। देख ले बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर आयोटा का पावर 1 है, यहाँ पर आयोटा पावर 56 है, तो जब बेसिस सेम में पावर ऐड होकर 1 प्लस 56 से वापस 57 आ रहे। इसी तरीके से 1 प्लस 24 से वापस 25 आ रहे। अब ये पावर जो है इवन बन गए, 56 बन गया, यहाँ पर 24 बन गया, तो मैं आसानी से इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं आयोटा स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ताकि मैं इसकी जगह पर -1 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये तरीकेकार होता है। तो आयोटा अपनी जगह पर आयोटा 56 की बजाय मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का होल पावर मैं लिख सकता हूँ 2 2 4 होता है, 2 8 16, तो 2 इंटू 2 पावर 28 में लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस 1 डिवाइड बाय आयोटा इंटू इसकी जगह पर मैं लिख सकता आयोटा स्क्वायर 2 1 2 होता है, 2 2 4, तो स्क्वायर पावर आयोटा स्क्वायर होल पावर 12 में लिख सकता हूँ, ठीक है। इससे वापस 24 आ रहे, इससे वापस 56 आ सकता है, तो मैंने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर के बजाय क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 पावर 28 प्लस 1 डिवाइड बाय आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, पावर है 12। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी बेस में नेगेटिव साइन आ जाए और पावर इवन हो तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, देख ले कि जब भी हमारे पास बेस में माइनस हो और पावर इवन आ जाए तो उसका आंसर हमेशा +1 आएगा, सही है ना। और जब भी हमारे पास -1 हो और पावर ओड आ जाए तो उसका आंसर हमेशा -1 आएगा जब पावर ओड हो। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भी पावर इवन है 28 है, यहाँ पर पावर इवन है 12 है, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे आएगा आपके पास आयोटा इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय आयोटा इंटू 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये बराबर हो जाएगा आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाय आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम तो इंतहाई आसान है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा, ये आयोटा इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनाएगा। तो अच्छा इससे फिर आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर होते हैं, तो -1 प्लस 1 डिवाइड बाय आयोटा, इसमें कैंसलेशन हो रही है, -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो रहा है 0 डिवाइड बाय आयोटा विच इज इक्वल टू 0, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा और इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन ए में 0 आ रहे, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा, आसान है ना। अच्छा जी, फोर्थ नंबर एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 है, आयोटा पावर 6 है, प्लस लास्ट में है आयोटा पावर 2 टाइम्स n है, इसका क्या आंसर आएगा। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो देख ले इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इस तमाम पावर को हम यानी आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं ना, इस तरह कर लेते हैं। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, आयोटा पावर 4 है तो मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2 पावर 2 लिख सकता हूँ।
आयोटा 6 की बजाय मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3। लास्ट में आयोटा 2n है तो मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल पावर n। ठीक है। अच्छा जी, अब देख ले आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर है, तो प्लस इंटू माइनस से -1 आ जाएगा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 होल स्क्वायर अपनी जगह पर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 होल पावर क्यूब अपनी जगह पर, आयोटा स्क्वायर -1 होल पावर n अपनी जगह पर। मजीद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 -1 आ जाएगा, +1 -1, लास्ट में आएगा -1 पावर n। तो अगर देखा जाए ये +1 इस -1 के साथ कैंसिल, +1 -1 के साथ कैंसिल, इस तरह साइन अल्टरनेट होते जा रहे, +1 -1 के साथ कैंसिल हो रहे। लेकिन मसला ये कि यहाँ पर जो है -1 पावर n है। अब इस n के बारे में हमें पता नहीं है कि n क्या है। आया n जो है हमारे पास इसका पावर जो है n जो है इवन नंबर है या n जो है ऑड है। मैंने जिस तरह पहले ही बताया था कि अगर बेस में माइनस आ जाए या -1 हो चलो और पावर इवन आ जाए तो इसका आंसर हमेशा +1 आएगा, वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बेस में माइनस हो और पावर ऑड आ जाए तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, वो माइनस इसके साथ रहेगा। अब हमें इस n के बारे में पता नहीं है कि ये पावर कौन सा पावर है, इवन पावर है कि ऑड पावर है, तो इस वजह से हम कोई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, इसका आंसर हमें पता नहीं चल रहा। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं ना, ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने लिखा है कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन या डिटरमिन, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर पावर हमें कोई गिवन होता तो फिर तो हम इसको सॉल्व करके या तो इसका आंसर 1 आता या -1 आता या इवन 0 भी आ सकता था, क्या पता यहाँ पर +1 होता और यहाँ पर -1 तो वो कैंसिल होकर 0 भी आ सकता था। लेकिन अभी चूंकि पावर n दिया है तो n के बारे में हमें मालूमात नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा जी, MCQs नंबर 5 में कह रहे हैं कि इफ़ z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, यानी आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई एंड z माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई z प्लस 5 आयोटा का होल एब्सोल्यूट 1 के बराबर है, देन z लाइज ऑन। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये कहाँ पर लाई करेगा, फिर आपको ऑप्शंस भी गिवन है, x एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर होगा वगैरह, ऑप्शंस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे, आपको एब्सोल्यूट गिवन है यानी z माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई z प्लस 5 आयोटा का होल एब्सोल्यूट 1 के बराबर है। तो हमें एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी का पता है कि होल एब्सोल्यूट हम अलग अलग एब्सोल्यूट ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर पर मैंने अलग एब्सोल्यूट लिख लिया, डिनोमिनेटर पर मैंने अलग एब्सोल्यूट अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देख ले z की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x प्लस 5 आयोटा, तो इस z की जगह पर न्यूमरेटर में भी x प्लस 5 x प्लस आयोटा y गिवन है, तो x प्लस आयोटा y न्यूमरेटर में भी लिख सकता हूँ और डिनोमिनेटर में भी z की जगह पर x प्लस आयोटा y लिख सकता हूँ। बाकी ये -5 आयोटा और +5 आयोटा अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट नंबर यहाँ पर स्टेप देख ले कि हमने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। क्या क्या है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, ये 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये डिनोमिनेटर वैल्यू राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा का होल एब्सोल्यूट जो है इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए इस स्टेप में कि आयोटा कॉमन हम ले सकते हैं, इधर भी कॉमन ले सकते हैं राइट हैंड साइड में, तो मैंने इस स्टेप में आयोटा को कॉमन लिया है। सही है ना। अब एब्सोल्यूट की डिफिनीशन आपको ऑलरेडी क्लियर है, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि z एब्सोल्यूट बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट, यानी आपने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर जो है ना x की जगह पर आप लिख सकते ये a है बेसिकली और ये हमारे पास b है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने x का स्क्वायर लिया है प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, y माइनस 5 है, इसका स्क्वायर लिया है और होल अंडर रूट। बिल्कुल इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी x का स्क्वायर लिया है प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये मैंने एब्सोल्यूट की डिफिनीशन वो अप्लाई कर लिया है, z एब्सोल्यूट के बजाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट लिख दिया है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देख ले x स्क्वायर प्लस यहाँ पर फार्मूला बन रहा है y माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो x स्क्वायर तो अपनी जगह पर आ जाएगा। बाकी इस पे मैंने फार्मूले अप्लाई कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर भी x स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर देख ले y प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो ये मैंने फार्मूले अप्लाई कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हुआ। इसको जब आप मजीद सॉल्व करें तो इससे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y,
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y का होल अंडर रूट आ जाएगा। अब इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले ले, तो वो स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम था तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो इधर भी ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर भी जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। इसको जब आप मजीद सॉल्व करेंगे तो देखा जाए एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर भी है, एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड पर भी है, वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर भी है, राइट हैंड साइड पर भी है, प्लस 25 इधर भी है, प्लस 25 राइट हैंड साइड पर भी है। क्या रह जाएगा, माइनस 10y और प्लस 10y रह जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 10y है, राइट हैंड साइड में ये जो प्लस 10y इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस 10y इक्वल टू 0। समझ आ रही है? अच्छा जी, तो ये हो जाएगा माइनस 20y इक्वल टू 0, ठीक है। सो डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ साइड कर ले, डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ साइड, तो माइनस 20y डिवाइड बाई माइनस 20 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई माइनस 20। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा मजीद सॉल्व करता हूँ। अगर देखा जाए ये माइनस 20 के साथ कैंसिल होकर y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। तो हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व कर लिया y की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई प्लेन ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, दरमियान में हमारे पास ओरिजिन होता है, ओरिजिन जिसको ओ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर समझने की कोशिश करें, देखिए समझने की कोशिश करें, ये हॉरिजेंटल लाइन को जो है ना हम एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। इस वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस कहते हैं। y एक्सिस पर हमेशा किसकी वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 होती है। हमारे पास जो आंसर आया है y इक्वल टू 0 आया, तो y कहां पर 0 होता है, x एक्सिस पर 0 होता है कि y एक्सिस पर 0 होता है। y की वैल्यू 0 आ गई और y हमेशा इस हॉरिजेंटल लाइन, इस x एक्सिस पर 0 होता है, तो लिहाजा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x एक्सिस। लिहाजा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x एक्सिस आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। फिर समझने की कोशिश करें, हमें एक एब्सोल्यूट गिवन था इक्वल टू 1, इसको जब सॉल्व किया तो y का आंसर 0 आ गया। तो मैंने आपको थोड़ा ग्राफिकली समझा दिया कि y के जब 0 आ जाए तो y कहाँ पर 0 होता है, y हमेशा x एक्सिस पर 0 होता है, लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा x एक्सिस, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा जी, MCQ नंबर 6 में कह रहे हैं कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा इज। आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 माइनस 2 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला ऑलरेडी पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होता है a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के माइनस b आयोटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें a रियल पार्ट कहलाता है, b इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ पर देख ले, रियल पार्ट कौन से 3 है, इमेजनरी पार्ट -2 है। तो जहाँ पर a होगा वहाँ पर 3 पुट कर ले, जहाँ पर b होगा वहाँ पर -2 पुट कर ले। पुटिंग कर ली तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, 3 9 होता है, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 3, 3 9, 2 2 4, ठीक है। सो ये आ जाएगा 3/13 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 13। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा, 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 13। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 13 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इंतहाई आसान एमसीक्यूज था, सही है। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 7 में कह रहे हैं, लास्ट एमसीक्यूज है कि इफ़ x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, देन आपको 4 ऑप्शंस गिवन है कि x की क्या वैल्यू होगी और y की क्या वैल्यू होगी। यानी इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करना है। देखिए हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। इस 2 माइनस 3 आयोटा को डिवाइड कर ले, राइट हैंड साइड पर लेकर आ जाए, यानी डिवाइड इन 2 माइनस 3 आयोटा ऑन बोथ साइड कर ले, तो ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये वही क्वेश्चन बन गया डिवीजन वाला, z1 डिवाइड बाई z2 का। तो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका हम कंजुगेट लेते हैं। तो मैंने कंजुगेट ले लिया, 2 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 प्लस 3 आयोटा का डिवाइड भी कर लिया।
न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी 4 को लेकर आप मल्टीप्लाई करें 2 + 3 आयोटा, इस तरीके से प्लस आयोटा को लेकर 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले। डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है a² + b², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है। इसको जब आप मजीद सॉल्व करेंगे 8 + 12 आयोटा + 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 + 9, तो 8 अपनी जगह पर 12 + 2 आयोटा से आएगा 14 आयोटा। अच्छा यहाँ पर है +3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1 है, सो प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 13। 8 से 3 को माइनस कर ले 5 आ रहे, 5 + 14 आयोटा डिवाइड बाई 13। होल डिवीजन है, हम अलग अलग लिख सकते हैं 5/13 + 14/13 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख ले x की क्या वैल्यू आ रही है, रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है, रियल पार्ट है 5 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू आ जाएगी 5/13 एंड y की क्या वैल्यू है, y हमारे पास इमेजनरी पार्ट है ना, तो इसमें इमेजनरी पार्ट कौन सा है 14/13 है कि नहीं है, तो x की वैल्यू 5/13 आ रही है, y की वैल्यू 14/13 आ रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है ना। और इसी के साथ आपका ये रिव्यू एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन वो कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इस रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू ऑल द बेस्ट।